हमारा जो सेंट्रल जेल कराची है, यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं एक घर जैसा माहौल दिया है हमारे को यहाँ पर गवर्नमेंट ने, मगर जो ख़राब लोग हैं उनको साथ तो फिर ख़राब ही होती है गवर्नमेंट। 50+ स्टूडेंट यहाँ से इलेक्ट्रिशियन के और प्लम्बरिंग के हमारे 50-50 यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। यहाँ पर बैठने से अच्छा है कि कुछ इंसान सीख कर निकले। घर वाले इतने खुश हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, बाहर कुरान पढ़ लिया, तालीम हासिल कर ली, और सबसे बड़ी बात है मैट्रिक बोर्ड का यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। और आज हम आपको लेके आए कराची सेंट्रल जेल के अंदर, और जहां आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कराची सेंट्रल जेल की ख़तरनाक कैदी जो हैं यहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज करके अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं और एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो चले आइएगा मेरे साथ और आपको दिखाते हैं कराची सेंट्रल जेल। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कराची सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ और ये सेंट्रल जेल की चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लास है जो जारी है। यहाँ पर जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद फुरकान हुसैन। फुरकान साहब, यहाँ पर स्टूडेंट्स चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, क्या क्या सिखाया जाता है? सर 6 मंथ की ड्यूरेशन है। हम बेसिक से शुरू करते हैं इनको और कोशिश करते हैं कि HSK1 किताब ये है, इनकी इंटरनेशनल किताब है, स्नातक तक से पढ़ाएँ। अच्छा जी। तो इसमें चाइनीज़ का क्या क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाई जाती है या बोलना सिखाई जाती है? और अब ये कौन से मंथ में है, कितना टाइम हो गया इस क्लास को? इसमें मिक्स स्टूडेंट है। जेल के अंदर मसला है कि रिलीज़ आ जाती है, लोग चले जाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें मिक्स लोग चले जाते हैं। कुछ अभी स्टार्ट हैं, कुछ को 3 महीने हो गए, किसी को 1 महीना इसमें, ठीक है। और बाकी ये कि अभी हम इनको सिखाते हैं, इनको नाम पूछ सकते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, या आप हमारी सीनियर स्टूडेंट्स उनसे पूछ सकते हैं। सही, बिल्कुल जी। यहाँ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करूँ। क्या नाम है सर आपका? इफ्तिखार निसार। इफ्तिखार साहब, आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं कराची सेंट्रल जेल से, और चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हुए कितना टाइम हो गया? 3 महीने हुए। 3 महीने हुए। जी। तो क्या क्या सीख लिए इन 3 महीनों में? अभी इसके अंदर जो इनिशियल होता है सारा कि आपके वो साउंड्स क्या हैं, फिर उसके अलावा ये होता है कि आपका HSK की बुक के अंदर कुछ टेक्स्ट हैं जो डेली रूटीन से मुतल्लिक होते हैं, यानी आपके कि आपने खाना कैसे है, वो आपने एक दूसरे का हाल कैसे पूछना है, और इसी तरह कोई आपने कंट्री के वाले से मालूमात लेनी है या कहाँ रहते हैं आप, तो ये इस तरह की चीज़ें जो डेली लाइफ में होती हैं। जेल की ज़िंदगी को किस तरह बयान करेंगे? जेल की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है बाहर की ज़िंदगी से? सर जेल की ज़िंदगी मुख्तलिफ तो है, लेकिन ये चीज़ वो चीज़ बंदा यहाँ सीखते हैं जो बाहर नहीं होता है। यहाँ बंदे की ज़िंदगी जो ऐसे थे हसास होती है और एक रूटीन के साथ चलता है। बाहर तो हम बगैर रूटीन के चलते हैं, यहाँ एक कानून के तहत आप ज़िंदगी गुजारना। सज़ा कितनी है आपको? सज़ा 25 साल। कितने साल गुजार लिए? 5 साल। तो घर वालों की, फैमिली की याद तो आती होगी यकीन? सर वो तो रोज़ आती रहती है, लेकिन वक्त ऐसे पास होता है, याद करते क्यों नहीं, याद नहीं करते, याद करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जराइम पेशा एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, स्नैचिंग में होते हैं, चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस होते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका जेल के हवाले से? क्योंकि आप तो जेल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज कि अगर वो बुराई के कामों में पड़ेंगे तो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जेल में? सर जो क्राइमिनल लोग होते हैं वो यहाँ आते हैं तो उनको सज़ा के तौर पे बंद नहीं करते, उनको मतलब उसका जो नेचर है वो चेंज करता है कि वो यहाँ वो कोई ऐसा चीज़ सीख ले कि वो बुरा फेल छोड़ ले। तो इस वजह से जेल में जो बंदा आता है तो यहाँ उसके माइंड वॉश होते हैं। मैं दूसरी क्लास में आपको लेकर जाऊंगा जहाँ पर इस वक्त कंप्यूटर क्लास आ रही है, वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे हैं, वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे साथ टीचर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर साहब, यहाँ पर आप टीचर हैं, आप बाहर से पढ़ाने के लिए आते हैं या यहीं सेंट्रल जेल में आप भी कैदी हैं? जी मैं कैदी हूँ, मैं अभी अंडर ट्रायल हूँ, मेरा केस चल रहा है। और अभी ये है कि हम यहाँ 5 कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, जिसमें CIT, ग्राफिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज, और पाकिस्तान की पहली जेल है जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है। तो CIT में हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ड्रीम वीवर वगैरह सिखाया जाता है, और ग्राफिक्स में हम फोटोशॉप, एलिस्ट्रेटर, फ्री हैंड, कोरल, इन पेज वगैरह सिखाई जा रही है। और जिसमें जो लैंग्वेज बेसिक कोर्सेज है, लेवल है, जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज है। तो ये 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, 2 बैच हमारे तैयार होते हैं, 2 बैच। और सेंट टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन है ये,
आप ये देख सकते हैं कि जेल इंतज़ामिया और अलखिदमत के बहुत मशहूर जिसने हमें ये प्लेटफार्म दिया, तो उसमें इनके सबसे बड़ा उनका हमारे को जो कारनामा जिससे हमें फ़ायदा होता है, तो ये सर्टिफिकेट जो टेक्निकल बोर्ड से मिलता है, सेंट टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से, जिसमें जेल का कहीं जिक्र नहीं होता है। अच्छा जी यानी कि इस सर्टिफिकेट में कहीं भी जेल में नहीं लिखा गया कि ये जेल से सीख कर आए। जी बिल्कुल नहीं लिखा है, ताकि वो बाहर के माशरा जो उन्हें एक्सेप्ट कर सके। ये एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद साहब, आप जो है यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हैं और इस वक्त आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं अभी ग्राफिक्स कर रहा हूँ, फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको जेल के अंदर कितना टाइम हो गया और मज़ीद सज़ा कितनी है आपको? मेरा 25 साल सज़ा है और 8 साल काटा है इंशाल्लाह। तो इसका आइडिया कहाँ से आया कि आपने जेल के अंदर जो है वो कोर्स करना है और स्किल्स हासिल करके जो है बाहर जो है उससे कमाना है? बस यहाँ और कोई काम नहीं था ना, यहाँ तकरीबन ये 2-3 क्लासेस है और सबसे मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया। मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। सही। ये जेल वालों की, जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी है और जिस इदारों ने यहाँ ये इंतज़ाम किया है उनकी शुक्रगुजार हूँ, और बस मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया है। ये वो कैदी हैं जिनको सजाए मौत के जो कैदी थे और अब इनको उम्र कैद सजा है और ये साथ साथ यहाँ पर कोर्स भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपको? सर नवीद नाम है मेरा। नवीद साहब, कितना टाइम हो गया आपको कराची सेंट्रल जेल में? आपको उम्र कैद सज़ा थी, सजाए मौत थी गालिबन, और अब उम्र कैद सज़ा है, तो ये कैसे हुआ? और फिर जो है मुझे कोर्स का बता दें, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर 12 साल मुझे हो गए सर, सजाए मौत मुझे थी। अब मैं जो है ना 25 साल यानी कि उम्र कैद के अंदर आ गया हूँ, तो लिहाजा ये इंशाल्लाह अगले साल मैं इस जेल से चला जाऊँगा। और मैं कोई सर कहते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं हूँ सर, तो इसलिए सर मैं यहाँ पर ये कोर्सेज हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये कोर्सेज सीखे ताकि आइंदा मेरे लिए काम आए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि बाहर की जो ज़िंदगी है उसमें और यहाँ पर जो ज़िंदगी है उसमें कितना फ़र्क है? सर ये बाहर की ज़िंदगी तो आपको पता है फिर वो एक अलग ही है और जेल की ज़िंदगी अलग है, मगर ये जो कहते हैं हमारा जो सेंट्रल जेल कराची है, यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं एक घर जैसा माहौल दिया है हमारे को यहाँ पर गवर्नमेंट ने। मगर जो ख़राब लोग हैं उनको साथ तो फिर ख़राब ही होती है गवर्नमेंट, और जो सही है उनके साथ सही है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं बैरिक्स में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको बोला भाई आए आके करें, मगर कहते हैं जो हैबिचुअल है वो तो हैबिचुअल ही रहेगा। मैं आपको लेके जाऊंगा इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग की क्लास में। वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है न सिर्फ ये कोर्सेज जो और यहाँ पर लैंग्वेज के और कंप्यूटर के हैं, बल्कि इसके अलावा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग के कोर्सेज भी कर रहे हैं। तो वहाँ लेके जाऊँगा और वहाँ स्टूडेंट्स किस तरह से एक्टिविटीज़ में मशगूल हैं वो आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ टीचर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान हाशमी है। उस्मान साहब, कितने अरसे से यहाँ पर आप टीच कर रहे हैं? ये जो कोर्स है इसका दौरानिया कितना है? ये कोर्स जो है 6 मंथ का है और उसके अलावा हमें 1 ईयर हो गया यहाँ पे। 1 साल 1 साल हो गया। ये तीसरा बैच है और जनरल इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है 6 मंथ का। कितने स्टूडेंट्स यहाँ से सीख कर जा चुके हैं और कितने स्टूडेंट मजीद जो है यहाँ पर सीख रहे हैं? माशाल्लाह से हमारे 2 बैच कंप्लीट हो चुके हैं और 50+ स्टूडेंट यहाँ से इलेक्ट्रिशियन के और प्लम्बरिंग के हमारे 50-50 यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें मतलब जो इलेक्ट्रिकल्स के लिहाज से जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं बुनियादी, और इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई और इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से, बिल्डिंग्स के लिहाज से, ये तमाम चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। जैनुल आबिदीन, कितना अरसा हो गया तुम्हें सेंट्रल जेल में और कौन सा कोर्स कर रहे हो? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है यहाँ पर और अभी इलेक्ट्रिशियन कोर्स करने के लिए मैं आया। कितना टाइम की सज़ा है आपको? मुझे 25 साल सज़ा है। 25 साल की सज़ा है। पहला कोर्स है आपका यहाँ से? नहीं, मैंने यहाँ पे दूसरे भी कोर्सेज किए हैं। कौन सा कोर्स किए? कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं, क्रिमिनल कोर्सेज किए मैंने। यहाँ पर बैठने से अच्छा है कि कुछ इंसान सीख कर निकले, ताकि बाहर इतना वक्त गुजारने के जेल में कोई अफसोस तो नहीं होगा कि हमने इतना वक्त जेल में गुजारा तो बेकार गया। यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है तो इंशाल्लाह हम कुछ सीख कर यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको दूसरी क्लास में लेके जाऊँगा और वहाँ पर इस वक्त प्लम्बरिंग की क्लास चल रही है। वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है क्या सीख रहे हैं और कितना टाइम हो गया उनको सीखते हुए, और इस कोर्सेज से वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपको अगली क्लास में दिखाते हैं। यहाँ पर जो कैदी स्टूडेंट्स हैं वो प्लम्बरिंग की क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर इनके जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सी क्लास ले रहे हैं और इस कोर्स का दौरानिया कितना? इसका ड्यूरेशन 6 मंथ है।
सही। ठीक है ना। और 6 मंथ में आज इनकी फर्स्ट डे है क्लास। तो फर्स्ट डे में अभी तो मैं बस स्टार्ट लिया ही है। 6 महीने का इनका कोर्स है, प्लम्बिंग ट्रेड है। यहाँ पर कुछ कैदी मौजूद हैं जो स्टूडेंट हैं इस क्लास के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान खान वल जमाल नासिर। मुझे ये बताएं कि जब कोई भी शख्स जो है कोई जुर्म करके यहाँ पर जेल में आता है तो यहाँ पर कितना उसको फ़र्क मिलता है बाहर की ज़िंदगी में और यहाँ की? अपने के जो अपनों का भी एहसास हो जाता है उसको, और बाहर की जो लाइफ थी, जो आज़ादी एक नेमत अल्लाह की, जो उस चीज़ को याद करता है उसको अफसोस होता है फिर उस चीज़ से कि यार वो आज़ादी एक नेमत अल्लाह की जिसको मैं छोड़ा आया और अपने क्राइम की वजह से मैं जेल आ गया, या किसी भी एक आजमाइश की वजह से। ज़रूरी नहीं कोई क्राइम करके आया हो, कोई अल्लाह की आजमाइश भी होती है इस जगह पे। आपने कौन कौन से कोर्सेज यहाँ से किए हुए हैं? आप भी कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर मैं बाहर से भी एसी टेक्नीशियन हूँ, और मैं कहा यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रिशियन का कोर्स पूरा किया है। सही। अभी ये प्लम्बर का कोर्स मैं कर चुका हूँ। अच्छा जी। और ये जेल इंतज़ामिया का बहुत अच्छा इंतज़ाम है कि जो यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, क्लासें खुली हुई हैं, कंप्यूटर क्लास है, सही क्लास है जिसमें लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सज़ा कितनी है आपको? कितना टाइम यहाँ पर गुजार लिया जेल के 8 अंदर? साल हो गए सर। 8 साल हो जी। गए। और मैंने यहाँ से जो है ना इंटर तक कर लिया है। और सज़ा कितनी है आपको? सज़ा मेरे को 25 है। जेल इंतज़ामिया तो पूरा अपना अच्छा करती है कि इनको हम यहाँ से अच्छा बना के भेजें। इधर देखा जेल इंतज़ामिया ने इधर क्लासें खोली हैं, हमारे लिए खोली हैं कि यहाँ से ये घर वाले और अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं। तो अब दायर और कुछ घर वाले लोग ऐसे हैं जो जिनके बच्चे यहाँ से कुरान शरीफ पढ़ के गए। यहाँ पर दारुल कुरान है, ये सुभान अल्लाह वार्ड है, यहाँ कुरान शरीफ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। उनके लोग घर वाले इतने खुश हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, बाहर कुरान पढ़ लिया, तालीम हासिल कर ली। और सबसे बड़ी बात है मैट्रिक बोर्ड का यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। ये भी अच्छी बात है कि चलो भाई बंदा यहाँ से अगर बाहर जा रहा है तो आपके ये काम आएगा सर्टिफिकेट, आपको नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। आप बाहर आप एक क्लास नहीं पढ़े, यहाँ के माशाल्लाह आपने इतनी तालीम कर ली, 12वीं तक आपने पढ़ ली, अच्छे ग्रेड में आपने तालीम हासिल कर ली।